नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ एक बार फिर है भारतीय किसान यूनियन अजय गुट के संस्थापक अध्यक्ष चौधरी बलवीर सिंह साहब। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। सभी दर्शकों को प्रणाम। जी चौधरी साहब, एक जी तरफ भगवंत मान अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गिरोह इंक्लूडिंग कांग्रेस का इकोसिस्टम सालों से किसानों का अपने आप को सबसे बड़ा मसीहा बताते हुए नरेंद्र मोदी के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ एक पॉलिटिकल मूवमेंट को सो कॉल्ड किसानी मूवमेंट बनाने का प्रयास किया। आज वो कहाँ है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। खुद वो कथित किसान भगवंत मान के पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। डल्लेवाल का फर्जी अनशन अभी भी चल रहा है, लेकिन इस देश से किसान आंदोलन नाम की कोई चीज चल भी रही थी, ये लोगों के जहन से गायब हो गया है। लेकिन बड़ी विस्फोटक जानकारी आ रही है कि जिन किसानों का खुद को मसीहा बता के इन लोगों ने खेल किया, पंजाब में लगभग 14,000 करोड़ रुपए धान खरीद में किसानों का लूट लिया मंडी माफियाओं और दलालों के साथ मिलकर, जिसमें पंजाब की सरकार भी शामिल है। कांग्रेस ने यह बड़ा खुलासा किया है और आरोप भी लगाए हैं। शुरुआती आरोप उन्होंने बजट सेशन में 4,000 करोड़ का लगाया है, लेकिन आपका आकलन 14,000 करोड़ का है। एमएसपी से बहुत कम दामों में खरीदी गई किसानों की फसल। आखिर ये पूरा मामला है क्या सर? जरा समझाएंगे हमारे दर्शकों को, कैसे ये 14,000 करोड़ रुपए की चपत लग गई? शर्मा जी, हमारे जो आंदोलन चल रहा था, उस फर्जी किसानों का, फर्जी आंदोलन का, फर्जी नेताओं का तो पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन इस आंदोलन की आड़ में जो हमारे किसानों की ठगी होती है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। पंजाब में जब धान की खरीद हो रही थी, उस समय पर किसी ने इस बात का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि खरीद के समय मंडी माफियाओं द्वारा हमारे किसानों की खरीद नहीं की गई। हमारे किसान का धान 1,700 रुपए तक बिका। जो हमारी इन्होंने एमएसपी जो रखी थी, उसके हिसाब से 4,200, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी का जो धान बिकता है वो 4,200 तक बिकता है। लेकिन इन्होंने वहां पर कमी नमी के बता के, कभी कुछ बता के हमारे किसानों को परेशान करने का काम किया गया, और यहां तक कि 1,700 रुपए में किसान बेचने पर मजबूर हो गया, क्योंकि मंडी माफियाओं के द्वारा इन कथित नेताओं के पास जो किसानों के रहनुमा बनते हैं, उनके घर पर सूटकेस पहुंचाए जा रहे थे। इसके जो कांग्रेस ने जो आरोप लगाया, वो 4,000 करोड़ का नहीं, मेरे किसानों के साथ में हकीकत में 14,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। 14,000 करोड़ किसानों का पैसा इन्होंने पचा लिया। इन कथित मंडी माफिया और हमारे जो किसान नेता, जो किसान हितैषी बनते हैं, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और बार बार मैं कहता रहा, आपके चैनल के माध्यम से जनता को यह सूचना मिलती रही कि ना ये किसान असली है, ना ये आंदोलन असली है, और ना ही ये नेता असली है। लेकिन अब उसका जाके पर्दाफाश हुआ। अभी भी उस डल्लेवाल के द्वारा लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। और मैं समझता हूं इसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट भी दोषी है, जो बार बार उनको महत्व देता है। जब चारों तरफ उनकी पोल खुल चुकी है, ये किसान नेता नहीं है, ये धोखेबाज हैं, ठग हैं, फिर भी इनके लिए बार बार हमारे सुप्रीम कोर्ट की ओर से निगरानी रखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से हमारे इन के बारे में बयान जारी किया जाता है। भाई, सड़कों पर बैठ करके जो मेरे करोड़ों किसानों के साथ, आम देश की जनता के साथ जो कुछ भी हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट को भी कोई चिंता नहीं है। जो फर्जी डल्लेवाल की इतनी चिंता की जाती है, यह भी एक चिंता का विषय है। लेकिन अब आगे आने वाले समय में इनकी पोल खुल चुकी है। कहीं भी अब कोई आंदोलन नहीं है। खनौरी बॉर्डर भी खाली हो चुका है, शंभू बॉर्डर भी खाली हो चुका है, और अब देश के किसी भी सड़क पर कोई आंदोलन नहीं है। लेकिन डल्लेबाज के द्वारा फैलाया जा रहा है कि मेरा अभी भी अनशन चालू है। भाई, जो 4 महीने से जो व्यक्ति पानी नहीं पी रहा है, 4 महीने में तो मेरे किसान की फसल भी सूख के बर्बाद हो जाती है। 4 दिन यदि लेट हो जाती तो फसल नहीं बचती है। ये कौन सा दिव्य पुरुष है और जिसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी चिंतित होना पड़ता है।
अब देश जो है, हमारे देश की जनता, हमारे देश के असली किसान अब सुप्रीम कोर्ट को भी शर्मा जी संदिग्ध निगाहों से देख रहे हैं। क्या ये आंदोलन चलवाने में सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है? भाई मंडी माफिया तो शामिल थे ही, मंडी माफिया तो चाहते ही थे कि किसानों का वहां आंदोलन चलता रहे और इधर हम किसानों की ठगाई करते रहे, और उसमें वो सफल रहे। उन्होंने किसी भी किसान का जो एमएसपी की किसान मांग करता है उसे हरियाणा में दे भी रखा है, लेकिन उसके अनुसार खरीद नहीं हुई। मेरे किसानों के साथ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसकी जांच की जाए तो ये 14,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला निकलेगा, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। अब हमारे किसानों को केवल बेवकूफ बनाने के अलावा इन फर्जी कथित किसान नेताओं के द्वारा केवल किसानों को फर्जी आंकड़े दे करके और उनको बहला करके किसानों को सड़क पर लाया जाता है, चाहे वो फर्जी किसान है या कोई भी है, लेकिन उससे नुकसान तो हमारे देश का ही होता है। हमारे पंजाब को इन्होंने मिट्टी में मिला दिया, पूरे राज्य को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया, और बार बार आंदोलन वहीं से चलता था। वो तो अब भगवंत मान के जब ये गले पड़ने लगे तो इनके साथ जब भगवंत मान और आप पार्टी को इन्होंने किसानों ने घेरा, जब वहां से आंदोलन खत्म हुआ, अब इनको पता चल रहा है कि ये फर्जी किसान थे, फर्जी आंदोलन था, फर्जी नेता थे। ये बात तो पहले से चैनलों के माध्यम से हम आपके चैनल पे 1 साल से हम और आप कहते चले आ रहे हैं कि ये फर्जी है, लेकिन इसकी तरफ कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया था। मैं शुक्र मनाता हूं कि भगवंत मान ने इन पर डंडा चलाया या राजी से हटाए, लेकिन ये हट गए। अब ये भगवंत मान का घर घेरेंगे या केजरीवाल का घेरेंगे या उनके नेताओं का घेरेंगे, तब ये उनका विषय है। लेकिन फिलहाल आंदोलन खत्म हो चुका है, कोई भी किसान सड़क पर नहीं है। आगे आने वाले समय में ये एमएसपी का जो धोखा दिया जाता है, हमारा असली किसान कोई एमएसपी नहीं चाहता है। मेरे किसान की सरसों की फसल अभी भी 6,000 से ऊपर बिक रही है। यदि हम उसके एमएसपी के हिसाब से जाएंगे तो हमारा किसान तो मर जाएगा। भाई एमएसपी यदि हम चाहेंगे हमारे आलू पे एमएसपी दी जाए या सरसों पे दे दी जाए, धान पे दे दी जाए, तो उसकी क्वालिटी बना दी जाती है और उस क्वालिटी के आधार पर हमारे किसानों को परेशान किया जाता है। हमारे असली किसान को कोई एमएसपी की जरूरत नहीं है और ना ही असली किसान एमएसपी की मांग कर रहा है। ये जो कथित नेता केवल ध्यान भटकाने के लिए और ये इस तरीके के जो घोटाले हुए वो आपके सामने और देश देख रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा चौधरी साहब, इसको जरा सा जी। एमएसपी लेके जब से ये किसान आंदोलन का हुआ खड़ा किया गया, तब से लेके एमएसपी जिसको नहीं भी जानना था वो भी जान गया है। एमएसपी जी। को समझना कितना आसान है, लोगों को लगता है भाई जो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो तय कर दिया। जैसे इस केस में 4200, मैं जरा समझना चाहता हूं आपसे। मान लीजिए जी। 4200 है, मैं जब उसकी डिटेल पढ़ रहा था कि कैसे कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है और ये मामला 4,000 करोड़ का दिखा रहे हैं, आपके हिसाब से वो 14,000 करोड़ तक चला जाता है और वो साफ डिटेल में दिख भी रहा है। तो मैंने ये एक जगह पढ़ा कि साहब 17% मॉइस्चर बता के, और जैसे ही 17% धान में किसान के मॉइस्चर बता दिया जाता है, वैसे ही उसकी एमएसपी 2300 हो जाती है, कई केसेस में 1700 हो जाती है। और पंजाब में किसानों को न 2300 मिला न 1700 मिला, बल्कि कई जगह 150 रुपया कुंटल और 500 रुपये कुंटल। ये कहाँ महाघोटाला। और इस पर जो सोकाल्ड किसान नेता खनौरी पे कूट रहे थे धान, जो किसान नेता सिंघू बॉर्डर पर कूट रहे थे धान, उनका ध्यान नहीं गया। आखिर ये मंडी माफियाओं के साथ ये सीधे सीधे मिली भगत है कि नहीं है? आखिर किसान नेता चुप क्यों थे इस मामले में? किस वजह से मंडी माफियाओं ने कैसे मैनेज किया उनको? मंडी माफिया किसान नेताओं के घर पर सूटकेस पहुंचा देते हैं, इसलिए उसमें वहां कोई बोलता ही नहीं है। जहां बोलने की जरूरत है वहां मेरा कोई भी किसान नेता वहां पर नहीं बोलता है। किसानों की ठगाई असली हो रही होती है। यह आंदोलन ही मंडी माफियाओं द्वारा बैठाया गया था। कभी 17% के कटौती के आधार पर, कभी 14% के, कभी 18%, कभी 20%, इस तरीके से मेरे किसानों को जाता है और कोई भी देखरेख या कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है। हमारे किसान को तो क्योंकि उसका फसल के साथ ही सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं, शादी विवाह, बीमारी या अपने छोचक भात जो कुछ भी है, पढ़ा बच्चों की पढ़ाई है, वो किसान केवल फसल का इंतजार करता है। और जब वो लेके जाता है मंडी में, कभी 13% कटेगा, 17% कटेगा, 18% कटेगा, 22% कटेगा, उस कटौती को करके
और जिस तरीके से ठगाई होती है इस पे वहां कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और हमारे ये किसान इसीलिए नहीं ध्यान देते हैं, हमारे जो कथित किसान नेता जो अपने आप को स्वयंभू कहते हैं, उनके घर पर मंडी माफिया पैसा पहुंचाते हैं। आंदोलन के लिए पैसा पहुंचाया जा रहा था, तो ये आवाज कैसे उठा लेंगे जब इनको खर्चा मिल रहा है, इनके यहाँ घर पैसे पहुंचाए जा रहे हैं, वो किसान की आवाज कहां से उठाएंगे? वो कोई आवाज नहीं उठाएंगे। ये तो अब हमारे किसानों को इन मंडी माफियाओं को पहचानना होगा, फर्जी कथित किसान नेताओं को पहचानना होगा, और अपने जो असली रहनुमाएं, अगली जो खरीद होगी, कहीं भी खरीद होगी, हमारा जो असली किसान इन्हीं चीजों को लेकर के इन मंडी माफियाओं को घेरेगा, मंडियों को घेरेगा। जहां हमारी असली जो ठगाई होती है अब उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मेरे यहाँ गेहूं की खरीद शुरू हो रही है, तो हर जगह जहां पर गेहूं खरीद होगी वहां हम जा जा करके देखेंगे कि हमारे किसान के साथ कोई ठगाई तो नहीं हो रही है। ये होता है किसान नेता का काम। ना हमें किसी का सूटकेस चाहिए, हमारा किसान खुश होगा, खुशहाल होगा तो हमें भी खुशी होगी। शर्मा जी, ये सब मिली भगत तो वहीं से चल रही थी। जब मेरे घर पर पैसा आ जाएगा तो मैं असली आवाज क्यों उठाऊंगा? और मुझे वो पैसा चाहिए। मेरे जैसे हजारों किसान नेता बैठे जिनको एक पैसा नहीं चाहिए, और वो चाहते हैं हमारे किसान को उसका उचित मूल्य मिले और वो संपन्न हो। ठीक बात है। अच्छा सर, एक चीज और बताइएगा, जैसे धान खरीद जब पंजाब में चल रही थी तो एक खबर आई, हमने उस पर वीडियो भी किया था, आपके साथ भी वीडियो किया था, मुझे वो फिगर याद आ रही है, 42,000 करोड़ रुपए वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं टुवर्ड्स पैडी परचेज या धान परचेज, पंजाब के हिस्से में पंजाब सरकार को वो पैसे मिल गए थे। लेकिन पंजाब सरकार ने बहुत ज्यादा दिन तक मिलर्स के साथ मिलकर धान खरीद शुरू ही नहीं किया। यानी 42,000 करोड़ जो भारत सरकार से पंजाब को मिले थे भगवंत मान को, वो खर्चा ही नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ एमएसपी को छोड़ के 17%, 18%, 22 मुआशर बता के 1700 और 2300, 150, 500 ये खरीदा जा रहा था माफियाओं द्वारा। तो क्या पंजाब सरकार भी 42,000 करोड़ सेंटर वाले न खर्चा करके, खरीद न करके मंडी माफियाओं को बढ़ावा दे रहे थे कि भैया तुम खरीद लो, हम नहीं खरीद रहे अभी? निश्चित तौर पर ये हमारी जो पंजाब सरकार को 42,000 करोड़ रुपए जो मिला उसमें भी बंदर बांट हुआ है, क्योंकि सरकार के यहाँ भी जो सरकार के नुमाइंदे, सरकार के मंत्री हैं या सरकार के जो भी अधिकारी हैं, उन सबका भी इसमें हिस्सेदारी थी। यदि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए तो सारे जेल चले जाएंगे। और जो हमारे किसानों के साथ जो घोटाला हुआ है उसकी जांच करा लो शर्मा जी, कोई भी बाहर नहीं रहेगा। सब इस किसान को ठगने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। और जिस तरीके से किसानों के साथ धोखाधड़ी और ये सब किया जाता है, सरकार डायरेक्ट क्यों नहीं खरीदती है? इन आड़तियों के थ्रू या राइस मिलों के थ्रू क्यों खरीदा जाता है? डायरेक्ट क्यों नहीं खरीदती है? ये हमारी मांग है कि डायरेक्ट सरकार इनको पंजाब सरकार को भेजे, इससे खुद खरीद क्यों नहीं करती है? यदि किसानों को भला करना है तो खरीद खुद करनी होगी, किसानों को पैसा उपलब्ध कराना होगा। ये सारी चीजें अब चलने वाली नहीं है। देश के अंदर किसान जागरूक हो चुका है। फर्जी किसान नहीं बैठेगा, अब बैठेगा तो असली किसान बैठेगा जो अपनी मांग बनवा के ही हटेगा, और उसे चाहिए भी कि उसका जो हक है उसे मिलना चाहिए। साहब, और यहाँ देखिए, मैं ये खबर जो है जिसमें सारे फिगर्स दिए हुए हैं, इसमें मैं इस पैरे को पढ़ के मैं जैसे जैसे पढ़ता जा रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था इस देश का स्थापित मीडिया करता क्या है। इस देश के स्थापित मीडिया में इस तरह की लूट जो किसानों के नाम पर की जा रही थी, जो किसानों से की जा रही थी, किसानों के नाम पर नहीं। आप देखिए 2300 रुपए से काफी कम 150 से 500 रुपया पर कुंटल की दरों पर बेचने पर मजबूर हुआ है किसान। आढ़तियों द्वारा दी गई अस्थायी बिक्री पर्चियां उपलब्ध कराया तो 1500 500 का रेट लगा, 2320 का रेट कहीं नहीं मिला। 5,000 करोड़ रुपए तो एक हफ्ते के अंदर ये खबर बता रही है कि सीधे सीधे लूट लिया गया। और ये भी यहाँ पर है कि साहब 1,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा किए गए, लेकिन 5,000 करोड़ रुपए वो सीधे सीधे हिसाब नहीं मिल रहा। और कहा यह जा रहा है कि ये वही पैसा है जिसका इस्तेमाल दिल्ली के चुनाव में किया गया। सर, आखिर ये बिल्कुल सही बात है। ये करते रहते हैं, अब क्यों नहीं बोल रहे? इसको खबर क्यों नहीं बनी? ये जो अब इंटरव्यू बंद हो गई,
किसानों की जहां ठगाई हुई इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। केवल देश को बंधक बनाना, सड़कों को जाम कर देना, लोगों को परेशान करना, इसी पर ध्यान रहता है। क्योंकि वो जो पैसा 5,000 करोड़ वो तो दिल्ली के चुनावों में खर्च हुआ ना। जो पंजाब सरकार के लिए जो पैसा गया, केंद्र सरकार से जो पैसा गया, उसमें से 5,000 करोड़ रुपए दिल्ली में खर्च किया जा रहा था। जो बार बार खबरें आ रही थी कि पंजाब से पैसा दिल्ली में आ रहा है, पंजाब से पैसा दिल्ली में आ रहा है, ये सब किसानों का ही पैसा आ रहा था। शर्मा जी, इस देश को चारों तरफ से लूटने वालों की कमी नहीं है। यदि इस घोटाले की अच्छी तरह से जांच की जाए तो ये सारे जेल चले जाएंगे और पूरा पर्दाफाश हो जाएगा कि हकीकत में ये पैसा दिल्ली के चुनाव में खर्च हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है सर। और कांग्रेस यहाँ पर आगे आके आरोप लगा रही है। दिल्ली में भी अगर शराब घोटाले का मामला देखा जाए तो कांग्रेस ने ही, लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है जब नरेंद्र मोदी से लड़ने की बात आती है तो वही कांग्रेस, वही आम आदमी पार्टी, वही भगवंत मान, वही केजरीवाल, ये पूरा गिरोह इकट्ठा हो जाता है। लूटने में भी ये गिरोह इकट्ठा हो जाता है। शर्म आती है ऐसे किसान नेताओं पर जिन्होंने मंडी माफियाओं और देश को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक राजनीतिक जलसा सजाने का प्रयास किया था, जो कि आखिरकार दम तोड़ गया। लेकिन किसानों से उनकी मेहनत की कमाई के 14,000 करोड़ रुपए किस तरीके से पंजाब में लूट लिए जाते हैं एमएसपी और धान खरीद में, इस पर सेक्टर 16 छाप मीडिया में एक शब्द नहीं। और मुझे लगता है दर्शकों कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये खबर भी आज के इस वीडियो के माध्यम से ही पाई होगी। निश्चित तौर पर इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और पंजाब सरकार अब यहीं पर आके हमारे फेडरल स्ट्रक्चर से दिल टूट जाता है कि एक जगह खुली खुली लूट हो रही है, लेकिन जब तक पंजाब सरकार कहेगी नहीं तब तक ये जांच होगी नहीं। केंद्रीय एजेंसियां या तो कोई विसिल ब्लोअर वहां पर जागे, या कांग्रेस या जो विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी को भी मैं कह रहा हूं पंजाब की, वो जाके इसको इनिशिएट करे। लेकिन शर्म इस बात की है कि किसान को लगातार बेचा गया, लेकिन असली किसान जब लूट रहा था, 16,000 करोड़ रुपए की लूट हो रही थी उसके साथ, तब उसके साथ कोई नहीं खड़ा था। चौधरी साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार, प्रणाम।